मंत्री जी अगर बात करें नेताओं की, नेताओं का संबंध भाषण देने से होता है, स्पीच से होता है। मैं जैसा कि टीम हमारी ऑब्जर्व कर रही थी कि एक टीचर वाला ये एटीट्यूड कहाँ से आया आप तो बिल्कुल पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, लग ही नहीं रहा कि नेता की तरह स्पीच देते हैं। देखिए, ऐसा है कि अलग अलग प्रकार की मीटिंग होती है। जब हम मंच से रैली या जनसभा को संबोधित करते हैं तो उस प्रकार से होता है। अगर बात करें इंडिया गठबंधन की, तो उनका न्याय पत्र आया है, मैनिफेस्टो की बात कर लेते थोड़ा। तो क्या योजना जो ये आज की जो बनी उस पर भारी पड़ेगी? देखिए, ऐसा है कि हमारा बूथ प्रबंधन, बूथ मैनेजमेंट उनसे बहुत आगे है। अंतिम चरणों में चलते चलते क्या संदेश देना चाहेंगे विधानसभा ददरौल को, लोकसभा शाहजहांपुर को? देखिए, विधानसभा ददरौल माननीय मानवेंद्र सिंह जी के ना रहने के बाद क्या समझते हैं नेताजी बुलडोजर संवैधानिक है? देखिए, बुलडोजर संवैधानिक पूरी तरीके से है। अगर आप इस तरीके से बात करेंगे तो पुलिस भी ताकत के दम पर ही आप दूसरे को समझ में आती है। दोस्तों, चुनावी यात्रा के दौरान आज शाहजहांपुर में हूं। अगर शाहजहांपुर की बात करें, ये शहीदों की नगरी है। हमारे पीछे देख रहे होंगे एक बहुत बड़ा सा पोस्टर लगा है और जिसमें बड़े अक्षरों में लिखा है JPS राठौर। अगर JPS राठौर की बात करें तो यूनिवर्सिटी से एक स्टूडेंट लीडर के रूप में उन्होंने एक बड़ा पद प्राप्त किया है और जनता के बीच में जा रहे हैं। आज शाहजहांपुर में है, इनसे बात करेंगे कैसा कार्यक्रम है और जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं। सर, सर्वप्रथम आपका न्यूज़ ताबड़तोड़ में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। न्यूज़ ताबड़तोड़, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज शाहजहांपुर में है, काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, और खासकर बात करें जनप्रतिनिधियों की, तो क्या संदेश देने के लिए आए हैं यहाँ पे आप? ये भीड़ क्या है, सब मोदी परिवार है, तो ये पूरा एक साथ जुटा हुआ है। इसमें सभी हमारे इस ब्लॉक के भावलखेड़ा के ग्राम प्रधान हैं, BDC हैं और जिला पंचायत के सदस्य हैं। ये सब लोगों की एक मीटिंग यहाँ पर करके हमने लोकसभा चुनाव और ददरौल विधानसभा उपचुनाव के लिए अपनी योजना, रणनीति सब बताई है। और माननीय प्रधानमंत्री जी को जो संकल्प लिया है 400 पार का, उस संकल्प को पूरा करने के लिए और भारत को 2047 तक विकसित भारत का संकल्प पूरा करने के लिए शाहजहांपुर से 5 लाख से ज़्यादा की लीड शाहजहांपुर से हमारे अरुण सागर जी को मिलेगी और 1 लाख से ज़्यादा की लीड हमारे ददरौल विधानसभा से प्रत्याशी अरविंद सिंह जी को मिलेगी। ये संकल्प हम सब लोगों ने लिया है और मुझको लगता है जिस तरीके से मोदी जी ने जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आतंकवाद का खात्मा करके, देश को सुरक्षित करके, देश के सभी नागरिकों के लिए चिंता करके जो यहाँ पर इतिहास रचने का काम किया है, जनता फिर से हैट्रिक लगाने जा रही है। और यहाँ पर ददरौल विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिस तरीके से कानून का राज स्थापित किया है, जिस तरीके से गुंडा अपराधी मवालियों पर बुलडोजर चलाकर उनको तहस नहस करके, नेस्त नाबूद करके जनता को सुरक्षित संरक्षित करने का काम किया है, उसके कारण पूरी जनता उमड़ पड़ी है और बूथ बूथ पर जाकर जिताने का काम कर रही है। मंत्री जी अगर बात करें नेताओं की, नेताओं का संबंध भाषण देने से होता है, स्पीच से होता है। मैं जैसा कि टीम हमारी ऑब्जर्व कर रही थी कि एक टीचर वाला ये एटीट्यूड कहाँ से आया आप तो बिल्कुल पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, लग ही नहीं रहा कि नेता की तरह स्पीच देते हैं। देखिए, ऐसा है कि अलग अलग प्रकार की मीटिंग होती है। जब हम मंच से रैली या जनसभा को संबोधित करते हैं तो उस प्रकार से होता है और जब हम इस प्रकार की बैठकें करते हैं जिसमें योजना, रणनीति बनानी होती है तो इस प्रकार के हम कार्यकर्ताओं को संदेश देना होता है। वर्किंग एक कामकाजी बैठक होती है, तो वो कामकाजी बैठक हुई कि किस तरीके से हमको वोटिंग बढ़ानी है, वोट प्रतिशत को बढ़ाना है, कैसे घर घर जाके संपर्क करना है, तो वो पूरी योजना यहाँ पर बनाई, तो उसका एक अलग स्वरूप होता है। अगर बात करें इंडिया गठबंधन की, तो उनका न्याय पत्र आया है, मैनिफेस्टो की बात कर लेते थोड़ा। तो क्या योजना जो ये आज की जो बनी उस पर भारी पड़ेगी? देखिए, ऐसा है कि हमारा बूथ प्रबंधन, बूथ मैनेजमेंट उनसे बहुत आगे है। वो न्याय पत्र की बात करते हैं लेकिन अन्याय के जितने काम हो सकते हैं वो सब करते हैं। क्या जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो हमारे जो प्रदेश के नागरिक थे उनको न्याय मिलता था?
उनके साथ रोज़ अन्याय होता था। जो जिनको नौकरी मिलनी थी उनको नौकरी नहीं मिलती थी, जो हमारे व्यवसायी थे, व्यापारी थे, उनकी दुकानों पर डाका डाला जाता था, जो हमारे कमज़ोर गरीब होते थे उनके मकान और दुकान वो ज़मीन को कब्जा किया जाता था। तो इस तरीके से न्याय कहाँ वो दे पाते? न्याय तो देने का काम मोदी जी के बुलडोज़र ने किया है और आज बुलडोज़र न्याय का प्रतीक बन गया है। क्या समझते हैं नेताजी बुलडोजर संवैधानिक है? देखिए, बुलडोज़र संवैधानिक पूरी तरीके से है। अगर आप इस तरीके से बात करेंगे तो पुलिस भी ताकत के दम पर ही आप दूसरे को समझ में आती है। ये बुलडोज़र नहीं होता, ये अपराधी माफिया ठीक ही नहीं होते। अगर ये अपराधी माफिया जो जनता को त्रस्त करके रखे हुए हैं, उनके लिए बुलडोज़र के अलावा कोई इलाज भी नहीं है। एक पर्सनल क्वेश्चन पूछ लेते, एक टेक्नोक्रेट, अगर बात करें आपके एजुकेशन की, जैसा कि मैं आपका प्रोफाइल पढ़ रहा था, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी एमटेक फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ बनारस। एक टेक्नोक्रेट राजनीति में कब दिमाग में आया कि हमें स्टूडेंट लीडर बन जाना है और फिर समाज में जाके राजनीति करना? देखिए, उस समय भी जब मैं छात्र राजनीति में आने से पहले यहाँ पर उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जी थे और उसी समय लालू प्रसाद यादव जी वहाँ पर मुख्यमंत्री थे बिहार में। तो कई बार मैंने विचार किया कि छात्र राजनीति में और राजनीति में आऊँ। तो उस समय बहुत से लोगों ने मुझको रोका भी, हमारे सहयोगी साथियों ने कहा कि आईआईटी से बीटेक एमटेक करने के बाद तुम कहाँ राजनीति में जाओगे। तो उस समय भी इस प्रकार के द्वंद्व मेरे मस्तिष्क में चले, लेकिन मैंने उन लोगों से ही कहा था जो आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर इसी प्रकार के बिना पढ़े लिखे लोग, लुच्चे, लफंगे, गुंडे, बदमाश, माफिया, मवाली ही राजनीति में रहेंगे, तो जब वही राजनीति में रहेंगे तो विकल्प ही नहीं होगा जनता के पास। तो वही विधायक बनेंगे, वही सांसद बनेंगे, वही मंत्री मुख्यमंत्री बनेंगे, तो और वो हम सब पढ़े लिखे लोगों पर रूल करेंगे। तो उनका एक स्पेस तो घेरने का हम काम करेंगे। तो उसके कारण मैं आगे बढ़ा, लोगों का आशीर्वाद मिला, प्रभु की कृपा से आज मैं यहाँ पर मंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार में लोगों की सेवा कर रहा हूँ। अंतिम दो छोटे क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा। अगर बात करें आपके विभाग की, सहकारिता विभाग, भारत में 70% लोग गाँव में रहते हैं जिनका मुख्य कार्य जो है कृषि है, उनके लिए कुछ योजनाएं हैं आपकी सहकारिता विभाग से? देखिए, कई सहकारिता विभाग का काम है कृषि में जो काम कर रहे हैं उनको सहूलियतें प्रदान कराना। सहूलियतें किस प्रकार की? उनको अगर बैंक में लोन की ज़रूरत है तो क्रॉप लोन की ज़रूरत है तो हम अपने जिला सहकारी बैंक, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से, एलडीबी के माध्यम से उनको लोन देते हैं। कृषि यंत्रों के लिए लोन देते हैं, एक प्रकार वो है। दूसरा, उनको यूरिया की ज़रूरत है, डीएपी की ज़रूरत है, बाकी आवश्यकताएं हैं तो वो उनको पूरा करने का काम हमारे विभाग के द्वारा किया जाता है और वो बहुत अच्छी तरीके से। इससे पहले उत्तर प्रदेश में यूरिया डीएपी की कालाबाजारी होती थी। योगी सरकार आने के बाद एक दाना यूरिया की कालाबाजारी नहीं हो रही है और जनता को पूरी यूरिया मिल रही है। अंतिम जोड़ों में चलते चलते क्या संदेश देना चाहेंगे विधानसभा ददरौल को, लोकसभा शाहजहांपुर को? देखिए, विधानसभा ददरौल माननीय मानवेंद्र सिंह जी के ना रहने के बाद मुझको लगता है कि मैं अपील करना चाहता हूं यहाँ की जनता से कि माननीय मानवेंद्र सिंह जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी अगर वो उनके पुत्र अरविंद सिंह को बड़े बहुमत के साथ जिताते हैं। तो मैं इस क्षेत्र के विकास के लिए और इस क्षेत्र में कोई दूसरे प्रकार के लोग ना बढ़ सके, तो इसके लिए मैं अपील करना चाहता हूं। हमारे अरुण सागर जी यहाँ से हैट्रिक लगाएं, उनको शुभकामनाएं भी देता हूं और जनता से अपील करता हूं ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन के साथ लोकसभा में अरुण सागर जी को भेजकर मोदी जी के 400 पार के संकल्प को पूरा करने का काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ में जेपीएस राठौर जी, जो सहकारिता मंत्री हैं, जिन्होंने बेबाकी से जनता से जो है निवेदन किया है, अपील किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है इनको जिताए। खैर, ये आने वाली 4 तारीख को डिसाइड होगा कि शाहजहांपुर से जो है लोकसभा का चुनाव कौन जीतता है, जनता किसकी तरफ जाती है। इस तरीके की खबरों के लिए आप देखते रहें न्यूज़ ताबड़तोड़। मेरा नाम बलवीर कश्यप है। न्यूज़ ताबड़तोड़ में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।